जेईई एडवांस्ड 2023 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि लॉग के बी की वैल्यू नेगेटिव आई, जबकि क्वेश्चन मॉड यूज कर रहा है ताकि आपकी वैल्यू एक इंटीजर में आ सके। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द प्लॉट ऑफ log kf versus 1 by t for a reversible reaction A gas convert into P gas is shown. Graph is given. Pre-exponential factor for forward and backward reactions are 10 to the power 15 and 10 to the power 11 second inverse respectively. If the value of K for the reaction at 500 Kelvin is 6, the value of log Kb at 250 Kelvin. अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो रिएक्शन है जहाँ पर ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है बी गैस में, तो जो ग्राफ दिया है ना उस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि log के एफ की वैल्यू जो है वो 9 है एंड 1/t जो है वो है हमारा 0.002, दैट इज t is equals to 500 Kelvin। और आपने ये चीज देखी भी कि जो के इक्विलिब्रियम हमें दिया है ना और उसने बोला है log के, ये जो log के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का log लिया है इन्होंने, इसकी वैल्यू 6 दी है और इसका भी टेम्परेचर उन्होंने 500 केल्विन लिया है। बट हमसे वो पूछ रहे हैं log Kb की वैल्यू क्या होगी जब टेम्परेचर है 250 केल्विन। समझे? अब इसी को हम थोड़ा सा आगे डिकोड करते हैं और बातें समझते हैं, क्योंकि जो हमें डेटा दिया हुआ है ना उस डेटा के हिसाब से हम यहाँ अरेनियस इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि kf इज इक्वल्स टू af इंटू ई के पावर माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, के एफ जो है वो फॉरवर्ड रेट का रेट कांस्टेंट है एंड ए एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का अर्हेनियस कांस्टेंट है और ई एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है ना। अब मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड के लिए मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। आइए तो मैं डेटास को यहाँ रखता हूँ, उसके पहले हम लॉग ले लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें लॉग में ही हैं, तो इसलिए log kf is equals to log af एंड ये माइनस में आ जाएगा एंड ई ए एफ अपॉन आर टी। और आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर log लिया है डायरेक्टली, तो अब क्योंकि ln तो लिया नहीं इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें नीचे 2.3037। अब जाकर के चीज़ें एकदम सही है। स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला जानते हैं, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को पुट करना है। जैसे ये आ जाएगा 9 एंड log ऑफ AF की वैल्यू है 10 to the power 15 माइनस EAF अपॉन RT इंटू 2.30। आपने क्या देखा, यहाँ से देखा क्या, देखो आप क्या देख पा रहे हो कि ये 9 इज इक्वल्स टू यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी इंटू 2.303 आ रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पर -6 आ गया और ये माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी इंटू 2.303
एंड यू मे सी व्हाट कि हमारा ई ए एफ तो आ रहा है एंड ई ए एफ इज नाउ, है ना, देखिए वो हो रहा है 6 इंटू आर टी इंटू 2.30। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। क्यों रहने दिया हूँ आपको आगे समझ में आएगा। नाउ अगर मैं लिखूं यही सेम इक्वेशन लिखो बैकवर्ड के लिए तो वो हो जाएगा के बी इज इक्वल्स टू ए बी ई के पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी एंड दिस बी इज स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब सुनिएगा, फिर से लॉग ले लो और लॉग लेके हम यहाँ आ जाएंगे तो हमें फाइनली लॉग के बी की वैल्यू मिलेगी, लेकिन उससे बात बन नहीं पाएगा क्योंकि हमें चाहिए ई ए बी और ई ए बी हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास एक रिएक्शन है ना, जो कि रिएक्शन कुछ ऐसा है कि हमारा ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में, है ना, और ये इक्विलिब्रियम है और ये है हमारा के एफ और ये है हमारा के बी का रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है ना के, जो कि यहाँ दिया है इन्होंने, वो हो जाएगा के एफ अपॉन के बी। दोनों के हमें मालूम है फॉर्मूलाज, प्लीज पुट करिए। ए एफ ई के पावर माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी और नीचे हो जाएगा ए बी ई के पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी और ये तो आ जाएगा के अपना। अच्छा मैं अब क्या करूँ, इसको मैं और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान दें। मैं लिखा ए एफ अपॉन ए बी इंटू, अब माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा ई ए एफ माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। ये आ गया, आपने देखा इसको, आगे समझिए। ये तो क्या आ गया फाइनली, दोनों साइड लॉग ले लो, log k is equals to log af upon ab, है ना, इनटू, और अगर हमने इसमें e के पावर माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी अपॉन आर टी में लॉग ले लिया तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड यू मे सी व्हाट कि जब मैं आगे की कैलकुलेशन करूंगा यहाँ से तो आपको दिखने वाला है कुछ ऐसा कि log k is equals to log af अपॉन ab और यहाँ से निकलेगा माइनस और साथ में आएगा हमारा ई ए एफ माइनस ई ए बी अपॉन आर टी इंटू 2.30, ठीक है। वैल्यूज हमें मालूम है, इसी में हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए में पुट करते हैं। आइए पुट किया तो हमें मिला क्या, log k की वैल्यू उन्होंने दी है जो कि 6 है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, log k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 इज इक्वल टू log ऑफ 10 to the power 15 अपॉन 10 to the power 11 एंड माइनस, अब यहाँ पे जो चीजें हमें दी हुई थी ना, हमने यहाँ लिखा ई ए एफ माइनस ई ए बी, तो मैं तो बोलूंगा अभी ई एफ की वैल्यू भी मत रखो, पहले इसका डिफरेंस निकालो,
अपॉन RT इंटू 2.303। यू मे सी वॉट, यहाँ 6 है, यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसको पूरा सॉल्व अगर करें तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस में है, एंड दैट इज EAF माइनस EAB, है ना, अपॉन RT इंटू 2.30। अब आगे देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 2, और इसको इधर भेजेंगे तो, और ये हो जाएगा माइनस EAF माइनस EAB अपॉन RT इंटू 2.30। ठीक है ना, हमने क्या किया, ठीक है, ये यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, ये अलग है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि 2 इज इक्वल्स टू, अब आप समझिए, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा EAB माइनस EAF, है ना, एंड दिस विल बिकम व्हाट, RT इंटू 2.30। जब आप EAB माइनस EAF निकालोगे तो आएगा 2RT इंटू 2.303, and EAB is equals to right now 2RT इंटू 2.303 प्लस EAF, और EF की वैल्यू भी हमने निकाली थी, that is 2RT into 2.303 plus 6RT into 2.303। देख रहे हैं आप, है ना, और यहाँ पर ये आ गया हमारा 8RT, है ना, into 2.303। तो स्टूडेंट्स, हमने ना ये कैलकुलेशन तो कर लिया है, जहां पर EAB इज इक्वल्स टू 8RT इंटू 2.303 आ चुका है, और क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन 500 पे हुआ था ना, तो मैंने यहाँ लिख ही दिया, आओ लिख देता हूँ, 8 इंटू R इंटू 500 इंटू 2.303। अब ये जो आया है ना, ये तो आया है हमारे कितने पे, 500 पे, लेकिन हमें निकालना कितने पे, 250 पे। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे ना कि सर आपने यहाँ 500 रख दिया, अगर 250 रख देते तो 250 वाला आ जाता। देखिए, चीजें अगर इतनी सिंपल होती तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ये, लेकिन अब बात क्या है उसको समझना, क्योंकि जो हमारा केबी है उसका रिलेशन है टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियल वाला। आप देखो ये फॉर्मूला, हालांकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आया हमारा e के पावर माइनस EAB अपॉन RT। अब आप ध्यान दो, यहाँ तो बातें डायरेक्टली वाली तो है ही नहीं कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ एक लीनियर कर्व बना सकते, लीनियर नहीं है ये, रादर ये एक्सपोनेंशियल है ना। तो अब क्या करना है ना, यहाँ हमें रखना है कितना, 250। उस टेम्परेचर, ये वाले टेम्परेचर में हम ना 250 नहीं रख सकते थे, है ना। आइए सुनाओ, अब अगर मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं निकालूं, आइए ना, मैं ले लूं लॉग, एंड log KB is equals to log AB, एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पर EAB अपॉन RT इंटू 2.303। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर 250 रखना है तो मैं रखता हूँ, और भी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा log इंटू 10 टू दी पावर 11 माइनस EAB की वैल्यू भी रखी, तो अब तो 8 इंटू R इंटू 500 इंटू 2.303। नाउ इसको भी देख लें, R इंटू, अब
मैंने बोला था ये टेम्परेचर मैं 250 रखूंगा, तो मैंने यहाँ रख दिया 250, यहाँ रख दिया 2.303। एंड नाउ यू मे सी व्हाट, कि ये तो कैंसिल हुआ ही, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये भी कैंसिल हो गया। एंड हमें जो मिला है वो है, दैट इज 11 में से गया 16, तो ये आ गया -5। अब क्योंकि यहाँ मॉड है ऑलरेडी, सो log kb mod इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आंसर। हमने देखा कैसे यहाँ पर हमारा 5 आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।